कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 10वें दिन भी जारी। आज होगी 5वें दौर की बैठक। कृषि मंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रियों के साथ आंदोलनकारी किसानों की बातचीत। चौथे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। सरकार की ओर से कहा गया कि बैठक सकारात्मक रही है, एक बार फिर ज्यादा स्पष्टता के लिए बैठक करेंगे। प्रदर्शन के मद्देनजर सिंघू, टिकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर अब भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी में किसान, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। किसान आंदोलन के मद्देनजर टोल प्लाजा भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली आने जाने वाले सभी रास्ते बंद किए जाएंगे। देश भर में किसान आज पुतला जलाएंगे। मोदी सरकार और कॉर्पोरेट हाउसेस के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और पुतले जलाए जाएंगे। आने वाले दिनों में किसान दिल्ली की बची हुई सड़कें भी ब्लॉक करेंगे। किसानों की मीटिंग में लिया गया फैसला। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को टीएमसी का साथ। टीएमसी अगले हफ्ते से बंगाल में प्रदर्शन शुरू करेगी। सरकार ने कृषि कानूनों में कुछ संशोधन करने की हामी भरी। अब किसान संगठन की कानून रद्द करवाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग। किसान साफ कर चुके हैं कि वो कृषि कानून की अच्छाइयां जानने नहीं बल्कि उनको रद्द करवाने के लिए दिल्ली आए हैं। आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर 9 पॉइंट पर ट्रैफिक बंद। कुछ वैकल्पिक रास्ते दिल्ली में जाने के लिए बचे हैं। इन वैकल्पिक रास्तों पर ट्रैफिक स्थिति खराब। हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर हजारों युवा जमा होंगे। मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, जालंधर, अमृतसर से युवा बॉर्डर पर आ रहे हैं। किसानों की मांग के समर्थन में बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव आज पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में के करनाल में किसानों को समर्थन में एक दूल्हे ने अपनी लग्जरी कार छोड़कर ट्रैक्टर पर अपनी बारात निकाली। गाजियाबाद और नोएडा में बाहर से आने वाले ट्रकों को शहर में एंट्री से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए। गाजीपुर में प्रदर्शन के लिए आ रहे कई किसान संगठनों को गाजियाबाद बॉर्डर पर ही रोका गया। किसान आंदोलन पर न्यूज 24 से बोले स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव। कहा सरकार कानून में कुछ संशोधन करने को तैयार। योगेंद्र यादव ने कहा किसान संगठनों ने धमकी दी है कि दिल्ली के जो रास्ते खुले हैं वो भी बंद करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में किसी को बहुमत नहीं। सत्तारूढ़ टीआरएस को 55 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर जीत हासिल की। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिली। पिछले चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटें जीती थी। पार्टी की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हम बीजेपी से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा उन्हें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग राज्य में बीजेपी को उनकी विचारधारा का विस्तार करने से रोकेंगे। एआईएमआईएम नेता आज अपने नए निर्वाचित कॉर्पोरेटर्स के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुशी जाहिर की है। वहीं यूपी सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि हैदराबाद की जनता ने गुड गवर्नेंस की राजनीति को बढ़ाने के लिए बीजेपी को वोट दिया। तेलंगाना में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भाजपा युवा मोर्चा के 12 नेताओं ने पार्टी के लिए अनोखी दीवानगी दिखाई। सभी ने अपना सिर मुड़वाया। बांकुड़ा जिले की 12 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए प्रण लिया। पंचायत चुनाव के समय युवा नेता अजीत मुर्मू की पीट कर हत्या की गई। अजीत मुर्मू को नॉमिनेशन भरने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीट कर मार दिया। वो तृणमूल से नाराज चल रहे थे।
पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच की खाई दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही है। तृणमूल ने शुभेंदु को खुद से पार्टी के कर्मी संगठन के मेंटर पद से हटाया। ये जिम्मेदारी पार्टी के महासचिव पार्थ चैटर्जी संभालेंगे। पश्चिम बंगाल बर्दवान में सरकारी शिविर के दौरान तृणमूल के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट में जमकर हुई मारपीट में शिवशंकर घोष समेत दर्जनों तृणमूल समर्थक जख्मी हुए। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। एक गुट ने दूसरे गुट पर लगाया मारपीट का आरोप। रोड जाम कर आरोपित पूर्व पार्षद मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस ने रोकी बीजेपी की मोटरसाइकिल रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली गई थी रैली। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने बलपूर्वक कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। चीन पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत अपने हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हर्क्यूलिस को करेगा अपग्रेड, जिसका मकसद विमान की क्षमता में इजाफा करना और चीन बॉर्डर से जुड़े दुर्गम क्षेत्रों में इसके ऑपरेशन में तेजी लाना है। अमेरिका ने इस विमान को अपग्रेड करने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस डील की कुल कीमत $9 करोड़ यानी 663 करोड़ रुपए है। नौसेना के लिए अमेरिका से खरीदे जाने वाले MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का फर्स्ट लुक आया सामने। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने MH-60 रोमियो के फर्स्ट लुक की तस्वीर को शेयर किया। 2021 में होगी डिलीवरी। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के बाद 24 हेलीकॉप्टर के लिए भारत ने अमेरिकी कंपनी के साथ $2.6 अरब का सौदा किया है। यूपी के लखनऊ से लव जिहाद के कानून के उल्लंघन का मामला सामने आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोकी रस्में। हिंदू लड़की की मुस्लिम युवक से हो रही थी शादी, लेकिन परिवार ने मजिस्ट्रेट से नहीं ली थी अनुमति। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। घायल कार्यकर्ता की इलाज के दौरान मौत। मुंबई में डीआरआई ने की कार्रवाई। 3 करोड़ की हेरोइन जब्त की। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो हाई प्रोफाइल शादियों में चोरी के वारदात को अंजाम देता था। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग एमपी से छोटे गांव से बच्चों को उसके परिवार से 10-12 लाख कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आते थे। इनकी गिरफ्तारी के साथ दिल्ली पुलिस ने पिछले 8 केस, जिसमें दिल्ली, लुधियाना, जीरकपुर, चंडीगढ़ के मामले शामिल थे, उन्हें सुलझा लिया है। राजस्थान के जोधपुर से सामने आया एक एसएचओ की बहादुरी का वीडियो। बदमाश और उसके सहयोगियों से अकेले ही भिड़ गए। घटना डांगियावास इलाके के कोंकुड़ा गांव की, जहां एक अज्ञात स्कॉर्पियो को एसएचओ कन्हैयालाल ने रोका तो पुलिस से भिड़ गया। ये बदमाश सुरजाराम पिछले कई दिनों से पैरोल पर फरार है। इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद था। कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल प्रक्रिया में हिस्सा लेने गए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को डॉक्टर्स ने कहा अनफिट। वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा न बनने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दुखी, कहा कि मुझे अयोग्य साबित कर दिया गया है। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा के परिवार के कुछ सदस्य कोरोना पॉजिटिव थे, जिस वजह से वो इस ट्रायल का हिस्सा नहीं बन पाए। कोरोना के राज्य के स्कूलों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। पहले से 8वीं तक की क्लास 31 मार्च तक बंद रहेंगी। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। पहले से 8वीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर होगा मूल्यांकन। जल्द शुरू की जाएगी 10वीं 12वीं की क्लास और बोर्ड परीक्षाएं। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी। 24 घंटे में 36,595 नए केस आए सामने। 501 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 4,067 नए मामलों की पुष्टि। 72 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कुल केस की संख्या 5,86,000 के पार पहुंची। अब तक 9,497 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 5,429 नए केस की पुष्टि। 127 की मौत। आंकड़ा 18,42,000 के पार पहुंचा। यूपी में कोरोना के 1,985 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। 29 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 5,51,000 के पार। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोका। बार-बार कामकाज प्रभावित होने के कारण दिया आदेश। एचडीएफसी बैंक के बाद एसबीआई के भी सिस्टम आउटेज की समस्या आई। करोड़ों ग्राहकों पर दिखा असर।
पेटीएम में आया नया फीचर, अब पेटीएम यूजर्स क्रेडिट कार्ड के जरिए भी दे सकते हैं मकान का किराया। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मुश्किलें, म्यूचुअल फंड की 6 बंद की गई स्कीम से पैसे निकालने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। डाउन पेमेंट के बिना खरीदे एमजी हेक्टर, ग्राहकों को सिर्फ 22,222 रुपए प्रति महीने की ईएमआई देनी होगी। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया नया प्लान, ओटीटी सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा 150 जीबी डेटा। टिकटॉक 3 मिनट के लंबे वीडियो की कर रहा टेस्टिंग, यूट्यूब को टक्कर देने की तैयारी। 4G को गूगल प्ले स्टोर पर मिल रहा है शानदार रेस्पॉन्स, 1 घंटे में 10 लाख प्री रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा किया पार। व्हाट्सएप का नया फीचर बदल देगा चैटिंग का अंदाज, खुद चेंज हो जाएगा चैट वॉलपेपर। खाता बुक ने पगार खाता ऐप को 13 भाषाओं में किया लॉन्च, इससे छोटे कारोबारियों को होंगे काफी फायदे। मिथुन चक्रवर्ती छोटे पर्दे पर फिर करेंगे वापसी, बंगाली डांस रियलिटी शो में बनेंगे सुपर जज। बिग बॉस 14 में शार्क टास्क में अभिनव से भिड़ने पर ट्रोल हुई जैस्मिन भसीन, यूजर्स ने बताया लूजर और क्राई गर्ल। शादी के बाद पहली बार पति रोहन प्रीत के साथ छोटे पर्दे पर दिखी नेहा कक्कड़, कपिल शर्मा ने लगाई जमकर क्लास। ड्रग्स मामले के बाद भारती सिंह ने मनाई अपनी शादी की सालगिरह, पति हर्ष के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी अलीबाग में से शूटिंग खत्म कर पहुंचे मुंबई, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आएंगे साथ नजर। दुनिया भर में अब तक 6,55,12,000 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित, वहीं अब तक 15 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, 12,643 संक्रमितों ने कोरोना से गंवाई जान। कोरोना से 4,53,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 1,86,41,000 लोग अब भी कोरोना संक्रमित। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर, एक दिन में सामने आए 2,15,000 से ज्यादा नए केस। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश में ब्राजील शामिल, पिछले 24 घंटे में 50,000 नए मामले दर्ज किए गए। इवांका ट्रंप से $1 मिलियन के फंड घोटाला मामले में हुई पूछताछ, दान के पैसों से की थी पार्टियां। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले अपने बच्चों को कई मामलों में माफी दे सकते हैं ट्रंप, उनके बच्चे कई आपराधिक मामलों में हैं आरोपी। चीन ने दी अपनी सफाई, नेपाल से हमारे संबंध किसी भी दूसरे देश के खिलाफ नहीं रहे फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड d'Estaing 94 साल की उम्र हुआ निधन, परिजनों के बीच ली आखिरी सांस। पीओके में की सरकार और चीन में 700 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए हुआ समझौता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।